स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए सॉलिड स्टेट पार्ट 10 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं क्रिस्टल के डेंसिटी के बारे में डिस्कस करूँगा। आप ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक यूनिट सेल की जो डेंसिटी होगी वही डेंसिटी थ्रू आउट क्रिस्टल की भी होगी, क्योंकि उसी क्रिस्टल से वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल से वो पूरा का पूरा क्रिस्टल जनरेट हुआ है, इसीलिए डेंसिटी पूरी थ्रू आउट क्रिस्टल सेम रहेगी। ठीक, डेंसिटी सिंपली हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल दिस इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब जो यूनिट सेल का मास होगा उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो उसकी डेंसिटी निकल आएगी। सिंपल फार्मूला होता है D इक्वल टू एम बाई वी। अब यहाँ पर आप देखिए, मास ऑफ ऑल एटम इन वन यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में जितने एटम उन सभी का मास डिवाइड बाई उस यूनिट सेल का वॉल्यूम, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। और अगर सभी एटम if all atoms are identical, अगर सभी एटम्स आइडेंटिकल हो जाए तो हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है D इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम इनटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब एक एटम का मास और उसी तरीके के कितने एटम प्रेजेंट है उन सभी का नंबर डिवाइड बाई उसका वॉल्यूम। ओके, अब हम जानते हैं कि मास ऑफ एन एटम इसको स्मॉल m मान लेते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम दिस इक्वल्स टू z जो पहले माना गया है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, m की वैल्यू हम लोग अगर फाइंड करना चाहें तो कैसे निकालेंगे। आप ये जानते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम 1 मोल हो जाएं, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएं 1 मोल, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में एटम होते हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर Na। तो Na नंबर ऑफ एटम्स का मास क्या होता है मोलर मास के बराबर, मीन्स मास ऑफ Na एटम इक्वल्स टू कैपिटल M। तो 1 एटम का मास क्या हो जाएगा कैपिटल M डिवाइड बाई Na, कैपिटल M डिवाइड बाई Na, कैपिटल M डिवाइड बाई Na। ये देखिए, स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाई Na। ये हमारे पास हो जाएगा कैपिटल N डिवाइड बाई कैपिटल M डिवाइड बाई Na। ये हमारे पास स्मॉल m का फार्मूला जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी D इक्वल्स टू Z इंटू M डिवाइड बाई Na इंटू V। दिस इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल और यूनिट सेल। ठीक, अब यहाँ Z की वैल्यू आपको जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो वो आपको Z की वैल्यू मेंशन करने के लिए आपको क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में बता देगा। वो कह देगा कि या तो सिंपल क्यूबिक सेल है, BCC है, या फिर FCC है। ठीक है, इस बारे में वो आपको पहले ही मेंशन कर देगा। और जैसे ही मेंशन करेगा तो आप जानते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में Z की वैल्यू 1 होती है, BCC में Z की वैल्यू 2 होती है, और FCC में Z की वैल्यू 4 होती है। तो आपको Z की वैल्यू आसानी से मालूम पड़ जाएगी। अब यहाँ पर V इक्वल्स टू आप वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, आप जानते हैं एज लेंथ अगर दे रखी है तो आप डायरेक्ट वॉल्यूम की वैल्यू क्या रखते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर दिया है तो V इक्वल्स टू A क्यूब आसानी से रख सकते हैं। और अगर रेडियस ऑफ एटम दे रखा है तो आप A और R में आपको रिलेशन, सभी के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, सभी स्ट्रक्चर में A और R का क्या रिलेशन होता है, क्या वैल्यू पुट करनी ये आपको पता है। सिंपल क्यूबिक के लिए A इक्वल्स टू 2R होता है, और BCC के लिए A इक्वल्स टू 4/√3R होता है, और FCC के लिए A इक्वल्स टू 2√2R होता है। इन वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं और D की डेंसिटी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसमें लगा के देखते हैं कि कैसे वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज एज BCC हैविंग एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम। ओके, और जहां पर मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, कैपिटल M इक्वल्स टू 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि डेंसिटी जो पूछी है उसका यूनिट भी मेंशन किया हुआ है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग सोचिएगा। आप देखिए आपके पास हिंट क्या क्या है। एलिमेंट को क्रिस्टलाइज किया गया है बीसीसी में। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के स्ट्रक्चर में है। तो बीसीसी अगर उसने कह दिया तो आपको उसने तुरंत Z की वैल्यू बता दी। Z की वैल्यू बीसीसी के लिए 2 मींस Z इक्वल्स टू 2। अब दूसरा है एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम है, मींस एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉम है। स्मॉल ए की वैल्यू बोल दिया, स्मॉल ए इक्वल्स टू 5 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻10 मीटर मींस एज लेंथ इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻10 मीटर। अब कैपिटल एम उसने कहा है 60 ग्राम पर मोल, लेकिन हमको जो कैलकुलेट करना है वो किस में करना है, केजी में, केजी पर मीटर क्यूब में। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, केजी में। तो कुछ नहीं करना है, ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट करते हैं तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैपिटल एम इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ 60 इंटू 10⁻³ केजी पर मोल। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अब ये जितनी वैल्यूज मिली है उन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज मिली है उन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, उन वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो हमारे पास D इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब। ये वैल्यू जैसे ही आपको मिलेगी, आप इसमें जैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो डेंसिटी निकलेगी वो डेंसिटी आपकी निकलेगी किसमें, आपको वो डेंसिटी निकलेगी केजी पर मीटर क्यूब में। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कभी डेंसिटी दे देता है और आपसे मोलर मास निकलवा लेता है, जो क्रिस्टल है उसका मोलर मास निकलवा लेता है, कभी डेंसिटी दे देता है और रेडियस निकलवा लेता है, स्ट्रक्चर दे देगा, बता देगा और डेंसिटी दे देगा तो आपको रेडियस निकलवा लेगा। मतलब वेरियस चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ अननोन हो सकती है, Na की वैल्यू कैलकुलेट करनी, Na आपका जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, Z की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कैपिटल M और V में आपका एज लेंथ या फिर रेडियस, ये दोनों वेरिएशन दे सकता है। तो D, M और V के लिए जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सकती है इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले से उनको आप फाइंड करेंगे और उसको आप निकालेंगे। ओके। अब अगर मान लीजिए स्मॉल d दे रखा है, स्मॉल डी उसने दे रखा है, कैपिटल M दे दिया, Z दे दिया, Na दे दिया, उसने पूछ दिया क्रिस्टल की एज लेंथ बताइए, तो V की जगह A³ रखेंगे, एज लेंथ निकालेंगे आप। अगर उसने कह दिया रेडियस निकालिए तो रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, वो A³ की जगह आप A की वैल्यू आप R के टर्म में रख करके R की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह वेरियस ढेर सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो आप लोग के लिए आज इतना ही। थैंक यू।